होंडा 70 2022 मॉडल हमारे पास जो बाइक है तकरीबन ये 2500 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुका है। और अभी आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि इतना चलने के बाद बाइक का जो चेन है वो लूज़ होता है तो कितना कुछ होता है, और इतनी जल्दी चेन लूज़ हो जाता है कि नहीं हो जाता, और चाइना बाइक होता तो उसका कितनी जल्दी चेन लूज़ होता। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि नया बाइक हो और 2518 किलोमीटर चल चुका है, आज इसका जो चेन है वो लूज़ हो रहा है। और ये पायदारी की निशानी है कि बाइक पायदार है, तभी जाके इतने किलोमीटर के बाद जो बाइक का चेन है वो लूज़ हुआ है। उस्ताद जी, आप क्या समझते हैं कि 2518 किलोमीटर चल चुकी बाइक और अभी इसका चेन लूज़ हुआ है, क्या कहते हैं? ये माशाल्लाह काफ़ी चल गई है, और चलने के बाद आप ये देखो ना कि ये फिर भी इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं है, कम लूज़ है। क्योंकि चाइना के जितने भी 70 हैं टोटल 200 किलो 300 किलोमीटर चलने के बाद लूज़ हो जाती है। और ये हमने इसको जब से अभी तक इसको ना तेल लगाया है और ना ही टाइट की है। ये पहली दफ़ा चेन टाइट हो रही है इसकी। बिल्कुल, तकरीबन 3 महीने गुजर गए हैं, बाइक का चेन भी खुश्क है और अभी ये थोड़ा सा लूज़ हुआ है। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चेन को अच्छी तरह से टाइट किस तरह करते हैं। और ये इतना लूज़ हुआ है 3 महीने गुजरने के बाद। तो चाइनीज़ बाइक होता तो जिस तरह उस्ताद कर रहे हैं 200 से 300 किलोमीटर चलने के बाद ये बाइक जो है वो चेन लूज़ कर जाते हैं। तो उस्ताद अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉक निकाल के इसका थोड़ा सा दोनों साइडों से बराबर चैन टाइट करूँगा। चैन टाइट करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा और क्या चैन कहाँ तक टाइट किया जाता है, किस हिसाब से। क्योंकि इसकी जो है ना दोनों साइडों पे चैन चिड़ियाँ होती हैं, इनका कट बना हुआ था, कट के हिसाब से जो है दोनों साइडों से एक जैसी चैन टाइट की जाती है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये 17 का नट आप लूज़ कर रहे हैं इसका? जी, इसमें 17 का नट आया है और इसमें वो नहीं दी है, स्लिप नहीं दी है, इसमें सिर्फ एक एक्सल दी है। एक्सल के जोर पे इसका नट जो है टाइट करेंगे, वो चिड़ी टाइट करेंगे और इसके चैन जो है देखो आस्ता आस्ता उड़ने लग गया अभी इसका। ये यहाँ पे इसका देखो, ये एक लेवल पे चैन आ जाएगा अब। ठीक, दोनों साइड की जो चिड़ियाँ उसको टाइट करना है नट को। जी, दोनों साइडों की चिड़ियाँ होती हैं। हम्म। और ये चैन काफ़ी दिन से खुश्क था, जिसकी वजह से हल्की सी झोल मार रहा है। ये इसमें तेल लगाएंगे हम, तेल जो है सही लगेगा तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल एक जैसा ये हो अभी जाएगा। आपने चेक किया ज़्यादा टाइट है या ठीक है बराबर? नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करो तो फिर व्हील भी जाम होता है और वहाँ पे चैन फंसता भी है फिर। ठीक हो गया। तो ये मतलब कितनी कुछ चूड़ियाँ आप दोनों साइड से घुमा रहे हैं नट? दोनों साइडों से मैंने इसकी तीन चूड़ियाँ जो है टाइट की है। ठीक। और इसके बाद ये नट अब वापसी अपनी जगह पे वहीं पे टाइट हो जाएगा जहाँ से मैंने इसका उसके लॉक बाद निकाला इसके था। जो निशान है उसको भी देखना पड़ता है? जी जी, लॉक देखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों साइडों से जो है ना एक जैसा टाइट करना चाहिए। अगर एक साइड से ज़्यादा टाइट करूँगा तो फिर चैन गाड़ी जल्दी ख़त्म होगा और फिर जो है ना ये गाड़ी जो होती है वो चैन को ख़त्म कर देती है, यानी कि साइड मार के चलती है ना फिर। ठीक हो गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं उस्ताद ने बाइक का चेन अच्छी तरह से चेक कर लिया है, टाइट किया, ऑयल भी लगा लिया है और बाइक का जो चेन है वो ज़बरदस्त हो चुका है। और तकरीबन 2518 किलोमीटर चलने के बाद ये बाइक का चेन लूज़ हुआ है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और पायदारी की निशानी है कि होंडा का बाइक अच्छा चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने कोशिश ही की है कि आपको बताया जाए कि अगर होंडा 70 बाइक इतने 2518 किलोमीटर चल जाए उसका चेन कितना कुछ लूज़ होगा और इतना चलने के बाद इसको कितना कुछ टाइट करना है, ये डिटेल से आपको बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।